22 तक बीजेपी का दबदबा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, संसद में आज भी जोरदार हंगामे के आसार बने हुए। छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी तेज है। तो संसद के दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामे के आसार बने हुए हैं। विपक्ष छात्र आंदोलन पर हुई कार्रवाई और मंदिरों में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की अहम बैठक सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। बैठक में संसद के भीतर विपक्ष की साझा रणनीति पर चर्चा की जाएगी और सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगने की रूपरेखा तय होगी। माना यह भी जा रहा है कि विपक्ष दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव और चर्चा की मांग कर सकता है। दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेगी। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आज भी तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और हंगामे की पूरी संभावना बनी हुई है। संसद की कार्यवाही पर पूरे देश की नजरें बनी हैं। तो मानसून सत्र चल रहा है और अब तक जितनी भी कार्यवाही हुई है, जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से हुआ है। चाहे वो मकर द्वार पर प्रदर्शन करना हो, हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर हर एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम विपक्ष की तरफ से हो रहा है और आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से सुबह 10 बजे एक बड़ी बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। सहयोगी आंचल मेरे साथ जुड़ चुकी है। आंचल, आज भी मॉनसून सत्र की कार्यवाही पर सभी देश की नजर टिकी हुई है क्योंकि हंगामेदार दोनों सदनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 10 बजे विपक्षी दलों की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, बैठक में खास करके सरकार से जवाबदेही, सरकार का घेराव करना कई मुद्दों पे, चाहे राम मंदिर चंदे घोटाले की हम बात करें, इस मुद्दे को कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष के अन्य सांसद हो, वो सभी घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंदा चोरी का पैसा कहाँ कहाँ गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसद में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इनके जो वरिष्ठ और भी नेता हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा करें, बातचीत करें और जवाब दें कि आखिरकार चंदे का पैसा कहाँ गया। इसके साथ ही देखिए, शिक्षा का मामला आया था जहां पर हमने देखा कि नीट को लेकर जो है वो बिल पेश हो चुका है और दोनों ही सदनों में पेश होने के बाद पास होकर कानून बन चुका है। उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री मोदी इस चर्चा में शामिल क्यों नहीं हुए थे। इसके साथ ही देखिए, आज की अगर हम बात करें तो कई बिल हैं जिनको पास कराने की कोशिश और इसके साथ ही देखिए सबसे पहले पेश कराने की कोशिश जो है वो रहने वाली है सत्ताधारी पक्ष की। और इसमें खास तौर पर देखिए फॉरेन फंडिंग को लेकर भी आज बिल जो है वो पेश हो सकता है। इसके अलावा देखिए बैंकर्स बुक्स की अगर हम बात करते हैं, जो एविडेंस बिल है 2026, उसको भी यहाँ पर पेश किया जा सकता है। यानी कि बिल तो कई है जिनको पेश करके पास कराने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है पहले आप उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, लोगों की आस्था से जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा खास करके ये भी मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी खाली सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से 5 बार वीडियो बनाकर बिल्कुल आंचल, और देखने वाली बात ये होगी कि मॉनसून सत्र में आज जब कार्रवाई की शुरुआत होती है तो दोनों सदनों में कौन कौन से मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश राहत नहीं बल्कि आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, ओडिशा और केरल तक भारी बारिश का दौर जारी है। बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया है। कहीं घर मलबे में दब चुके हैं तो कहीं हाईवे बंद है। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को आर्थिक मदद की घोषणा की है। कौन कौन से वो राज्य जो बारिश की वजह से प्रभावित है, रिपोर्ट दिखाते हैं।